नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में नामांकन वापसी के बाद यहां कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में अब यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। हालांकि गोंडवाना प्रत्याशी भी तीसरी ताकत के रूप में जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होगा। इसी को देखते हुए कांग्रेस इस बार पूरी ताकत के साथ विधानसभा उपचुनाव में उतरी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 3 दिनों के लिए छिंदवाड़ा में डेरा डालकर बैठ गए हैं। भाजपा भी इस उपचुनाव को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जून को अमरवाड़ा विधानसभा के सिंगौली पहुंचेंगे, जहां आम सभा लेते हुए रोड शो करेंगे। वहीं यहां एक भाजपा कार्यकर्ता के घर भोजन कर समीक्षा बैठक लेंगे। नामांकन रैली में भी सीएम शामिल हुए थे। उसके बाद उनका यह दूसरा कार्यक्रम है। आने वाले चुनाव तक लगभग 4 से 5 बार सीएम अमरवाड़ा आ सकते हैं। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला पूर्व कांग्रेस विधायक से भाजपा नेता बने कमलेश शाह और कांग्रेस के उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह इनवाती के बीच है। कमलेश शाह ने एन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए 29 मार्च को इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। इधर कमलनाथ 1 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। 2 जुलाई को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के पश्चात दोपहर में छिंदवाड़ा जाएंगे। 2 से 4 जुलाई तक यहां आंचलकुंड, हर्रई, बटका खापा, अमरवाड़ा और छिंदी में चुनावी सभा में शामिल होंगे। इसके बाद 5 जुलाई को फिर विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए एक मौका है, जबकि भाजपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतकर भाजपा के हौसले बुलंद हैं। 1972 के बाद बीजेपी ने 1990 और 2008 में 2 बार अमरवाड़ा सीट से जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 9 बार जीत दर्ज की। आदिवासी संगठन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2003 में 1 बार ये सीट जीती थी। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के नेता कमलनाथ के गढ़ के तौर पर पहचाने जाने वाले छिंदवाड़ा पर जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, अमरवाड़ा में भी बड़ी बढ़त हासिल की थी। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव राजनीतिक तौर पर काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ रहा है। इस उपचुनाव की जीत और हार को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ना तय है। चलिए, तो अमरवाड़ा की जंग पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, समर सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इस चर्चा की। जिस तरह से अमरवाड़ा में उपचुनाव है और छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीता। अगर पहले के आंकड़ों की बात करें तो 9 बार कांग्रेस और 2 बार से बीजेपी अमरवाड़ा में जीती है। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार में, कहीं ना कहीं बीजेपी अभी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन वाकई कांटे की टक्कर, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से छिंदवाड़ा का चुनाव था लोकसभा का, अमरवाड़ा का चुनाव भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी आपने। कांटे की टक्कर तो है, क्योंकि कांग्रेस जो है बहुत मेहनत कर रही है। जिस तरीके से उसने प्रत्याशी का चयन किया, जिससे आदिवासी का आस्था का मुद्दा जुड़ा हुआ है, पहला वो। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी भी जो हैं, और वो भी बहुत सीरियसली इस चुनाव को ले रहे हैं। पिछले 3 दिनों से वो अमरवाड़ा में जो है चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो लगातार इस तरह की रणनीति के तहत जो है कांग्रेस चल रही है। लेकिन एक बात है, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ एक बार भी नजर नहीं आए। वो प्रत्याशी के नामांकन जब भरा जा रहा था उसमें भी नहीं आए। उसको लेकर लगातार जो है बीजेपी तंज भी कस रही है, लेकिन कमलनाथ जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार में। अब वो 1 तारीख को विधानसभा के सत्र में आएंगे भोपाल, और वो भोपाल में रहेंगे। तो देखिए, ये एक मुद्दा है। और अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए, छिंदवाड़ा जो है वो लगातार जो है कांग्रेस का गढ़ माना गया है, कमलनाथ का गढ़ माना गया है। लेकिन इस बार जिस तरह से रणनीति बनाकर बीजेपी ने ये छिंदवाड़ा को हथियाया, हम एक तरह से कह सकते हैं। नकुलनाथ को एक बहुत अच्छे मार्जिन से हराया गया है, लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट से हराया गया है। तो जो डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति रही, हमने देखा छिंदवाड़ा को लेकर डॉक्टर मोहन यादव बहुत गंभीर थे। बहुत उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार भी किया था लोकसभा के समय। आज भी वो छिंदवाड़ा में है।
अभी और 2-3 बार वो जाएंगे, अमरवाड़ा जाएंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। चलिए, मेरे साथ सचिन जी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या रणनीति है बीजेपी की। क्या कहेंगे सचिन जी, आप किस तरह की रणनीति है? देखिए, छिंदवाड़ा लोकसभा के चुनाव में जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया भाजपा को, तो जनता का पूरा साथ जो है वो भाजपा के साथ में है। और भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, उस पर जिस तरह से छिंदवाड़ा की जनता ने हाथों हाथ भाजपा के प्रत्याशी को लिया और भाजपा को जिस तरह से विजयी बनाया कि एक जो कमलनाथ का जो एक तरह से जो उस पूरे क्षेत्र पे जो एक दबदबा था, उस परिवारवाद को से हटकर जनता ने एक आम कार्यकर्ता जो भाजपा का प्रत्याशी था बंटी साहू, उसको चुना। तो जनता ने वहाँ पर जो है भाजपा को चुना है और कांग्रेस के विरोध में जो है वहाँ पर वोटिंग की है। और कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी का साथ नहीं दिया। वहीं अभी कमलनाथ और नकुलनाथ नदारद हैं वहाँ पर, जो उस क्षेत्र के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, मगर वो गायब हैं। आज अभी ये मालूम पड़ा है कि विदेश यात्रा पे हैं वो। 2 तारीख को कमलनाथ वापस आएंगे भारत और नकुलनाथ 4 तारीख को आएंगे। तो कांग्रेस ने इस जो है चुनाव को गंभीरता से लिया ही नहीं है। और जो उनके अध्यक्ष भी हैं वो सिर्फ वहाँ 3 दिन की विजिट पे हैं। वहीं पर हमने जो है कोदो कुटकी जैसे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो जिस तरह का अनाज होता है, मोटा अनाज, उसको भी एमएसपी में शामिल कर लिया है। जनजाति वर्ग का जो है जिस तरह सम्मान भाजपा ने किया है, चाहे वो रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी कमलापति हो, तो इस तरह से जो है उनके जननायकों का जिस तरह से सम्मान और जिस तरह से उनको स्थापित किया है भाजपा ने, और उनका जो सम्मान जो पहले कभी नहीं हुआ था, उस तरह से जो जिस तरह से उनको स्थापित किया है, उसका जो लाभ है वो भाजपा को मिलेगा। और वहाँ पर जो जनता है ये जो है वो चुनेगी कि अगर वहाँ के प्रत्याशी हैं उनका भी सम्मान है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दरबार से जुड़े हुए हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हम पूरे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान करते हैं, मगर जनता जो है ये चुनेगी कि उसे डबल इंजन की सरकार में विश्वास है। और मुझे लगता है कि भाजपा जो है वहाँ बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। जी भागीरथ जी। बिल्कुल, समर सिंह जी, आखिर क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? सिर्फ जीतू पटवारी है जो वहां पर डेरा डाले हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो अगर मैं बोलूं स्टार प्रचारक हैं आपके, क्योंकि छिंदवाड़ा एक गढ़ रहा है नाथ परिवार का, लेकिन वो वहां पर नदारद हैं। आखिर क्यों? क्या सब कुछ ठीक है कांग्रेस में, या फिर वाकई जिस तरह से सचिन जी कह रहे थे कि कांग्रेस इसको लेकर इतना सीरियस नहीं इस उपचुनाव को लेकर जितना बीजेपी सीरियस है? कि मध्य प्रदेश की जनता तो अभी बीजेपी से प्रश्न पूछ ही रही है कि क्यों आपने हमारे एक प्रत्याशी को, हमने जिसको विधायक बनाया था, आपने उसको हाईजैक करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और दोबारा उपचुनाव की यहाँ पर आ रही है नौबत। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता आज भी जो डेकोरम और जो एक औरा शिवराज सिंह जी का था, उसको मानते हुए बीजेपी को वोट किया और दूल्हा फोटो किसी और का दिखाया और दूल्हा किसी और को बना दिया। उस चीज से भी जनता बहुत नाराज है। तीसरी बात यह है कि जो छवि, लेकिन समर सिंह जी, उसके बाद तो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की थी, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान साहब की थी, वो जो छवि है मोहन यादव जी नहीं बना पा रहे हैं। और हम ये तस्वीर है बहुत आम है। ठीक है, लेकिन ये आप कह रहे हैं समर सिंह जी, अभी लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतकर यहाँ पर बीजेपी ने इतिहास रचा है और उस वक्त मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव थे। के अंदर एक मोदी जी फैक्टर और एक अयोध्या फैक्टर था, उसको अभी हम छोड़ दें। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन यादव जी उतना प्रभाव जनता पर नहीं छोड़ पा रहे हैं, ना ही उनका जो साथ है उनके मिनिस्टर्स दे रहे हैं, या ना उनकी जो पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो उनकी मुख्यमंत्री बनने से तक खुश नहीं है। तो इस बात का मुझे लगता है कि बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को अमरवाड़ा चुनाव में होगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी हमेशा से कह रही कि कांग्रेस जो है वो अमरवाड़ा के चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है, तो ऐसी बात नहीं। जो हमारे चुनावी प्रत्याशी हमने जो घोषित किए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो एक ऐसे घराने से आते हैं जो अचल कुंड से है और वहाँ के जहाँ आदिवासी क्षेत्र में उसका काफी मान है। तो उस चीज को देखते हुए भी भाजपा के हाथ पांव अभी फिलहाल तो फूले हुए हैं कि ये करे तो करेगा। दूसरी बात जिस प्रकार से भाई साहब ने बताई, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बोल रहे हैं कि नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक गढ़ बना दिया था उन्होंने, और वो एक नेपोटिज्म जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में शायद आपने उसका वर्ड का उपयोग किया था, कि
हम आप वो एक पारंपरिक सीट बनाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कमलेश जो शाह है वो खुद एक ऐसे घराने से आते हैं जो जहाँ की सीट जो है वो उनके पारंपरिक सीट है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं मानते आप इसको? अगर आप इसको परिवारवाद मानते हैं तो उनकी जगह किसी और अच्छे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आपने टिकट क्यों नहीं दी? क्यों आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट दी? क्या मध्य प्रदेश के अंदर और अमरवाड़ा के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वहां पर दरी उठाने का काम करेंगे? क्यों आप कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को, कांग्रेस से छोड़कर आए एक व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हैं? तो हमारा भी आपका सवाल यही बनता है। और दूसरी बात जहां तक आप बात कर रहे हैं कमलनाथ जी वहां पर नहीं है, तो ये हमारी पार्टी का निर्णय है। कौन वहां पर प्रचार करने जाएगा, किसका प्रचार प्रभावशाली रहेगा, किसको कब प्रचार करने जाना चाहिए। हो सकता है कि चुनाव से ऐन पहले कभी नकुलनाथ जी या कमलनाथ जी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जाए। बाकी पूरी तरीके से बात ये साफ है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सफाई करने का जो अभियान है वो चालू कर अमरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आप देखिएगा जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन में हम सामने यहाँ पर बैठेंगे और ये बात मैं आपको बताऊंगा कि जो धोखा मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी ने दिया है, एक विधायक को, चुने हुए विधायक को हाईजैक करने का, उसका जो फल है वो बीजेपी को मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल देगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जनता ये भी जरूर सवाल पूछेगी, आखिर क्यों जिन विधायक को हमने जिताया कांग्रेस उन विधायक को संभाल के क्यों नहीं रख सकी, ये जरूर पूछेगी। और फिर जिस तरह से आप कहते हैं प्रभाव की बात करें तो मुझे लगता है नाथ परिवार का प्रभाव छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में कितना है, मुझे लगता है शायद इससे छुपा नहीं है। तो आप अगर ये कहेंगे कि पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको जाना है किसको नहीं जाना, तो मुझे लगता है शायद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर रणनीति पर। ठीक है, ठीक है, वो पहले से ही प्रभावशाली व्यक्ति है। नहीं, लेकिन आपने ये लाइन आपने कही थी कि किसका प्रभाव होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी, ये आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था। ठीक है मुक्ता जी, लेकिन मुझे लगता है जैसे समर सिंह जी अभी कह रहे थे कि मोहन यादव की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है वो भूल गया अभी 29 की 29 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक इतिहास रचा है। तो मुझे लगता है वो बात अब छोड़ देनी चाहिए कि किसका कद ज्यादा है किसका कद बड़ा है, क्योंकि वो एक लिटमस टेस्ट पास हो चुका है और उन्हीं के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें जीती हैं। अगर कांग्रेस इस तरह से अंडर एस्टिमेट करेगी, रणनीति को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगी, फिर लड़ेगी कैसे मैदान में? बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से अब डॉक्टर मोहन यादव के चयन और उनकी लीडरशिप की क्वालिटी पे सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि आप कैसे प्रूव करते हैं, रिजल्ट ही प्रूव करता है। जब आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, जैसे स्कूल या कॉलेज में रिपोर्ट कार्ड आता है तो दिखता है कि आपकी क्या ग्रेडिंग हुई, क्या मार्क्स आए, क्या परसेंटेज आए। अगर मध्य प्रदेश में 29 सीट्स जीते हैं तो किसके लीडरशिप पे है? डॉक्टर मोहन यादव। और अगर भाजपा की बात करें, पार्टी की बात करें, तो अध्यक्ष वी डी शर्मा, दोनों के नेतृत्व में। तो वीडी शर्मा तो बहुत सालों से रहे हैं अध्यक्ष, डॉक्टर मोहन यादव अभी बने हैं मुख्यमंत्री, तो दोनों ने अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो प्रूव हो चुकी है, और खास करके डॉक्टर मोहन यादव की। इस पे तो सवाल बिल्कुल कांग्रेस को नहीं उठाना चाहिए, और अगर वो उठा रहे हैं तो वो ये उन्हीं पर बैकफायर करेगी, बूमरैंग करेगी। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ नहीं आए, पार्टी का डिसीजन है, तो मेरे ख्याल से वाकई में ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन होगा कि कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, अजय सिंह खास करके, उन्होंने तो मुखर होकर बोला था कि जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, जो रिजल्ट में 0 आया है या डक पे बैठी हुई है कांग्रेस, वो इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे जो बीजेपी जा रहे थे फिर नहीं गए, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। तो आप एक तरीके से देखिए, अगर कमलनाथ और नकुलनाथ, जो अगर ठीक है बीजेपी कह रही, आरोप लगा रही कि वो नहीं आ रहे चुनाव प्रचार में, प्रसार में, अगर लेकिन वो दूरी बना रहे तो शायद इसका फायदा कांग्रेस को हो, क्योंकि खामियाजा भुगतना पड़ा है उनके बीजेपी जाने की, जो थी कि वो जा रहे हैं और फिर नहीं गए, उससे उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो वो अगर दूरी बना रहे हैं, चाहे विदेश यात्रा में हो या जहां भी, लेकिन वो शायद कांग्रेस के लिए सही है। ठीक है, बिल्कुल, वाकई देखते हैं ये रणनीति कांग्रेस की, अगर यही रणनीति कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है तो कितने कारगर साबित होगी। लेकिन सचिन वर्मा जी, जब से आंचलकुंड धाम का आशीर्वाद यहाँ पर अगर बोलें एक आस्था का केंद्र है कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, क्या वाकई बीजेपी अब यहाँ पर सचेत होगी? क्योंकि ऐसा लग रहा था पहले बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, एक तरफा जीत हो रही थी, और समर सिंह ने भी कहा कि जब से प्रत्याशी हमने घोषित किया है तब से आप लोग थोड़े से विचलित हैं। और अब जिस तरह से 9 प्रत्याशी नामांकन वापसी के बाद, और यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में एक बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभा सकती है, तो क्या ये 2 फैक्टर है जिसके चलते थोड़ा सा आप लोग विचलित हैं, जैसा कि समर सिंह जी कह रहे हैं? देखिए, दरबार और धाम का जो है पूरा सम्मान है, और हमने चुनाव जो है
इस बात का चुनाव जो करने का जो जिम्मा है ये जनता पर छोड़ दिया है। जनता ये चयन करेगी कि उसे डबल इंजन की सरकार में विश्वास है और जिस तरह से जो विकास की राजनीति हम कर रहे हैं और विरासत की राजनीति हम कर रहे हैं उसमें विश्वास है, या वो कुछ और चूज करना चाहते हैं। तो दरबार का पूर्ण सम्मान है, वहाँ की अमरवाड़ा की प्रत्येक जनता का जन जन का पूर्ण सम्मान है। लेकिन अब ये जो चुनाव है ये जनता तय करेगी कि उसे किसे जो है उस चयन करना है, उसे किसे चूज करना है। और हम वहाँ पर ऑलरेडी एक चुनाव अभी जीत कर जो हम गए हैं, लोकसभा का चुनाव हमने बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है और अमरवाड़ा की जो विधानसभा है उसमें भी एक अच्छा मार्जिन जो है बीजेपी को मिला था वहाँ से भी। तो इस तरह से हमें जो है लगता है कि जनता हमारी जो विकास की राजनीति और हमारी जो योजनाएं हैं, जो हम घर घर में लोगों के जो राशन पहुँचा रहे हैं और जिस तरह से हमने विकास की राजनीति की है, तो हमें लगता है कि जनता हमें चुनेगी और हमारे जो प्रत्याशी है उसे विजयशील प्राप्त होगी। ठीक है समर सिंह जी, क्या कांग्रेस सिर्फ पूरी तरह से अपने प्रत्याशी पर ही निर्भर है? क्योंकि सचिन जी कह रहे हैं कि भैया हमारी सबकी आस्था है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसी बात से खुशी कि हमने जो प्रत्याशी उतारा है उसमें जो आस्था है आदिवासी समाज की, यही हमारा नैया पार कराएगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से खुद पार्टी की तरफ से जिस तरह से हम देख रहे हैं जो एक मुखरता होनी चाहिए इस चुनाव को लेकर वैसी नहीं दिखाई दे रही। थोड़ी सी यहाँ पर एक टूट फूट भी दिखाई दे रही है, गुटबाजी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे नहीं दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से मुक्ता जी कह रहे थे कि एक रणनीति के तहत नाथ परिवार को दूर रखेगा, क्या वाकई ये रणनीति है? जी देखिए, चीजें बहुत बार वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि हमने कोई रिलीजियस फैक्टर का कार्ड यहाँ पर नहीं खेला है। जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पूर्व में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं, अच्छे कार्यकर्ता रह चुके हैं, उस आदिवासी समाज से आते हैं। ये बात अलग है कि उनका एक जो लिंक है वो एक धार्मिक स्थल से है, ठीक है, ये एक अलग बात है। लेकिन जहां तक की बात आप कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से हम उन पर निर्भर नहीं है, वो एक फैक्टर जरूर है कि उनका आदिवासी होना और वहाँ की जनता जिस बहुल उससे आती है, जाति से आती है, वहां से वो आते हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर आप देख रहे हैं कि फूट की ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने अपने स्तर पे सब लोग काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको जो देख पा रहे हैं, जो मीडिया दिखा रहा है या जो वहाँ पर धरातल पे है, वो बहुत बार अलग होती है, जो स्थितियां हैं वो अलग होती हैं। तो ऐसी बात नहीं, कांग्रेस उतनी ही इसके लिए गंभीर है जितना किसी भी पार्टी को चुनाव के लिए होना चाहिए। और एक एक सीट हमारे लिए कीमती है। अभी आने वाले कुछ दूसरी जिलों में भी उपचुनाव होने वाले हैं और उसके लिए भी हम पूरी अपनी रणनीति बना के चल रहे हैं। क्योंकि फिलहाल सबसे पहले अगर अमरवाड़ा में है तो हम उसको कॉन्सेंट्रेट करके उस पर काम कर रहे हैं पूरी पार्टी। और कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का भी एक आशीर्वाद के रूप में और उनका भी एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो हमें सब डायरेक्ट करते हैं किस प्रकार से उस एरिया में काम करना चाहिए, तो वहाँ की जनता की मांग क्या है। ठीक है, लेकिन अभी तक जिस तरह से नाथ परिवार की यहाँ पर चुनावी प्रचार में एक एंट्री नहीं हुई, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने देखा था, अजीत जोगी जब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस उस मजबूती के साथ सामने निकलकर नहीं आई थी और अक्सर वहां पर कई नेता कहते भी थे कि अजीत जोगी अंदरूनी तौर पर हमको नुकसान पहुंचाते। क्या वही स्थिति खासकर छिंदवाड़ा में अब नाथ परिवार की हो गई है कि साथ तो हैं आप लोग इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान भी हो रहा है कि बीजेपी में जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, और क्या इसलिए थोड़ी सी दूरी बनाए रख रहे हैं इस बार आप लोग? जी देखिए, ये बात तो कहने के लिए ठीक है, लेकिन अगर इसके तह तक जाके देखा जाए तो ऐसी कोई बात सतह पर नहीं है। ये जो बातें हैं ये अंडरकरंट बात किसी के द्वारा प्रोपेगेंडा के रूप में यहाँ पर फैलाई जा रही है। लेकिन नाथ परिवार और उनकी पूरी टीम हमारे साथ पार्टी के अंदर कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। ये तो एक दुष्प्रचार का तरीका है भाजपा का या किसी और का हो सकता है। मैं अगर भाजपा के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहूंगा इस चीज में, ये दुष्प्रचार का एक तरीका है ताकि हमारी पार्टी को कमजोर दिखाया जाए। बट ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। यहाँ पर हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ में प्रचार प्रसार में लगी हुई है। हमारी जो नेता है, जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो भी जल्दी अपनी कमान संभालेंगे और अमरवाड़ा के चुनाव को जीतकर कांग्रेस के झोली में सीट को डालेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन मुक्ता जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर किस तरह से, क्या किसी तरह से किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? किंग मेकर तो यहाँ पर अगर नहीं कहूंगा, या फिर किसके यहाँ पर नुकसान होने वाला है, किसके वोट कटने वाले हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के? अगर वो चुनाव में बहुत मजबूती के साथ उतरी हुई है, प्रत्याशी भी उसके अच्छे खास उतरे हैं यहाँ पर, और 2003 से यहाँ पर चुनाव भी जीत चुकी है। और जिस तरह से कांग्रेस पहले कह रही थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो समर्थन वो हमें, लेकिन अब उनके भी प्रत्याशी मैदान में, किसको नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग देखिए, वोट इसमें वोट प्रतिशत का नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मेहनत करनी पड़ी। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो कह रहे थे कि दुष्प्रचार फैलाती
है। तो अजय सिंह तो कांग्रेस में है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है, उनका ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे जो बीजेपी जा रहे थे और नहीं गए, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। तो ये दुष्प्रचार कोई भी नहीं कर रहा। हम भी अगर कह रहे हैं तो हम अजय सिंह को ही कोट कर रहे हैं। तो ये बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी। और जो आपने पूछा कि वाकई में कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ पे टफ फाइट आपस में भी है, लेकिन जो तीसरा जो कैंडिडेट है उसके कारण जो है वोट प्रतिशत का नुकसान बिल्कुल हो सकता है। ठीक है सचिन वर्मा जी, देखिए जितनी मजबूती के साथ यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उतरेगी, क्या लग रहा है आपको, क्या कांग्रेस के इससे नुकसान होने वाला? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी कि समर्थन हमारे साथ है, और क्या इस बात से बीजेपी आश्वस्त है? देखिए साहू जी, जब भी भाजपा ने कोई भी इलेक्शन लड़ा है तो भाजपा अपना वोट जो है वो इंटैक्ट ही रखा है, या तो भाजपा ने या उसमें कुछ बढ़ोतरी की है। तो भाजपा का जो वोटर है वो एक कमिटेड वोटर है, और भाजपा को का जो साथ है वो इतनी इजीली नहीं छोड़ता है। और कहीं भी जहाँ पर भी हमने, अगर कहीं हमारी सत्ता गई भी है तो वहाँ पर भी हमने अपना वोट परसेंटेज जो है वो मोस्टली जो है इंटैक्ट रखा है। तो हमें नहीं लगता कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी जो है वो भाजपा को किसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। जब भी कोई थर्ड पार्टी जब भी जो है इलेक्शन में एंटर होती है तो मोस्टली वो कांग्रेस का ही नुकसान करती है, कांग्रेस को ही डैमेज करती है। तो हमें भाजपा को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। ठीक है समर सिंह जी, जिस तरह से पहले आप लोग कह रहे थे कि समर्थन हमारे साथ रहेगा, लेकिन मुझे लगता है शायद आप मना नहीं पाए। गठबंधन बहुत चल रहा था, इंडिया गठबंधन हमने देखा कई जगह कमाल भी किया, लेकिन अमरमाड़ा में ये गठबंधन नहीं हो पाया, ना आप उनको मना पाए अपने साथ लाने के लिए। कोई बात नहीं, इस बार कांग्रेस पार्टी अपने दम पर पूरे चुनाव लड़ेगी वहां पर। और जहां तक की बात है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कैंडिडेट के प्रेजेंस से क्या फर्क पड़ेगा, तो मुझे जहां तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि ये जो फर्क है ये दोनों साइड जा सकता है, बराबर डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज वहां पर एक फैक्टर है जो कास्ट फैक्टर है, वो तीनों के लिए ही मुझे इक्वल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पर सिर्फ हो सकता है कि जितना नुकसान के बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस को हो सकता है, उसका उल्टा होकर बीजेपी को हो जाए। तो ये तो समय के गर्भ में रहेगी चीज, लेकिन फिलहाल तो हमें ये लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव के अंदर मिली सफलता तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन हमने एक प्रकार से, जिस प्रकार से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाया है इस देश में, वो एक हमारी तरफ से मौलिक जीत ही है। और उस जीत के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर आप लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि कांग्रेस अपने पूरे शबाब पर आ चुकी है। अब उसको लग रहा है कि अब आने वाले धीरे धीरे समय में स्थितियां बदलेगी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के तरफ मुखर हो चुकी है और अपने कदम धीरे धीरे सत्ता की तरफ बढ़ा रही है। तो यही कारण है, मुझे लगता है कि जिसमें बीजेपी थोड़े से अभी विचलित है कि ऐसा ना हो कि ये जो उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं का बड़ा है, उसका वो उत्साह का पहला जो रिजल्ट है या पहला जो आने वाला। लेकिन समर सिंह जी, मुझे नहीं लगता कि शायद थोड़ी सी अतिशयोक्ति वाली बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुश्किल से 6-7 महीने हुए हैं बीजेपी ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीता है, अभी लोकसभा चुनाव जीता है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी विचलित हो रही है आप लोग के उत्साह से, क्योंकि अभी तो पूरा 4.5 साल वक्त बाकी विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, विधानसभा चुनाव आपने अभी जीता है, वो कैसे जीता है, क्या हुआ, उसके पीछे की बैक स्टोरीज पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मूल स्थिति जो मध्य प्रदेश के अंदर ये है कि आदमी, औरत, छात्र, मरीज सब परेशान हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर कोई खुश नहीं है। तो ये चुनाव जीत रहे हैं, ये वाकई में एक शोध का विषय है कि इतनी परेशानी में युवा है, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। तो बिल्कुल समर सिंह जी, लेकिन मुझे लगता है ये भी शोध का विषय है कि विपक्षी पार्टी इतने सारे मुद्दे उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग को वोट क्यों नहीं मिल रहा? मुझे लगता है ये भी शोध का विषय है, और यहाँ पर जरूर कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कितने मुद्दे तो हैं, लेकिन वोट क्यों नहीं मिल पा रहा? विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीती हैं, फिर भी आप लोग को वोट क्यों नहीं मिल पा रहा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, सचिन वर्मा जी, समर सिंह जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई देखना होगा जिस तरह से अमरवाड़ा का संग्राम यहाँ पर सामने आ रहा है, और विजय किसके नाम होगी, जनता यहाँ पर राजघराने के जो प्रत्याशी उनको चुनेगी या फिर दरबार की आस्था में उनका विश्वास होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ से यहाँ पर अपने एक
ताकत झोंकी जा रही है इस चुनाव को जीतने के लिए, और प्रतिष्ठा का भी सवाल हो गया अब ये चुनाव। देखना होगा इसमें जीत किसकी होगी, विजय किसके नाम होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।